हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संतोषी। आप सभी लोगों को हमारे चैनल में हृदयपूर्वक स्वागत है। आज सुबह चाय से स्टार्ट कर रही हूँ और चाय पीने के बाद मैं तो यहाँ पर करी बनाने के लिए आ गई। और आज तो मैं जिमीकन का करी बना रही हूँ। यहाँ पर तो सादा दाल तो बन गया, मतलब मीठा दाल बोलते शायद, तेलुगु में तो तीया पप्पू बोलते, तो हिंदी में मीठा दाल ही होता ना, तो वही बना रहे थे। और यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ा राई जीरा डाली थी और उसमें ऑनियंस भी डाली थी। इसको अच्छे से फ्राई करना है। और मैं हमारा साउथ इंडियन स्टाइल का जिमीकन का करी आपको दिखा रही हूँ। इसी में थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट भी डाली थी और थोड़ी सी कड़ी पत्ता भी डाली थी। यहाँ पर पहले ही कट करके रखे थे। इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर पानी में भिगो कर रखी थी और इसी को अच्छे से क्लीन करके फिर इसमें डाल दिए और इसको ढक्कन लगाकर छोड़ दी। उसका काम वो कर देते ना। ये तो एक्चुअली थोड़ी देर बाद हुआ, मैं वो निकाले तो तब तक थोड़ा अच्छे से फ्राई हो गया। और इसी में थोड़ा सा टमाटर भी डाल दी, मतलब 2 टमाटर कट करके डाल दिए थे। और यहाँ पर मीठा दाल भी बन गया, इसमें मैं तड़का डाल रही हूँ। इसका साउंड तो बहुत अच्छा लगता है ना। और यहाँ पर तो दाल का काम तो हो गया। अभी करी तो पूरा 60% तक तो बन गया था। अभी इसमें पूरा मसाला भी डाली थी, मतलब नमक हल्दी मिर्च पाउडर सब कुछ डाल दिए थे। और उसी में थोड़ा सा इमली का रस भी डाल दिए थे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना। तो अभी तो मोस्टली 80% तक तो पूरा हो गया। इधर तो एक्चुअली मैं टमाटर सूप भी बना रही थी, बस वो 10 रुपीज़ का पैकेट मिलता है ना, वो लेकर आई थी। उसी को वहाँ पर बॉईल कर रहे थे। और यहाँ पर करी भी हो गया और इसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, धनिया का पाउडर और जीरा का पाउडर भी डाली थी। बस पूरा 90% तक तो हो गया। एक 5 मिनट रखे तो वो करी भी पूरा 100% बन जाएगा। और अभी देखिए पूरा बन गया, पूरा तेल भी अच्छे से ऊपर आ गया। और खाने के टाइम पर तो इसका टेस्ट सुपर आया था। और यहाँ पर पूरा काम हो गया, मैं क्लीन कर दिया। और मैं अभी आपको ये दिखा रही हूँ, मीठा दाल है ये। और यहाँ पर करी देखिए, ये भी बन गया। और अभी तो मैं खाना खाकर ही शॉप पर चले गई। और शॉप पर तो मैं अकेली थी। अभी कॉल भी करी थी, अभी शोभा भी आ रहा है और विजय भी आ रहे हैं बोल के बताए थे। तो यहाँ पर तो मैं प्लाजो पैंट कट कर रही हूँ, उसी के लिए पूरा सेट कर रही हूँ। ये भी एक स्टूडेंट का है, मतलब उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई करती है। ये तो उनका यूनिफॉर्म है। एक्चुअली लास्ट संडेज में 2 टॉप्स और एक पैंट भी दे दी। अभी एक और पैंट है, मतलब प्लाजो पैंट पूछी थी उन्होंने, तो पहले मैं कट करके पूरा मेजरमेंट्स लिख के रख देती हूँ। ऐसा कुछ भी अलग से है तो मैं मेजरमेंट्स लिख लेती हूँ। तो प्लाजो पैंट तो रेगुलरली कट नहीं करते ना, तो इसलिए अभी वही मेजरमेंट्स पूरा देखकर बना रही थी, क्योंकि वो अच्छे से सेट हुआ गए थे। यहाँ पर तो शोभा भी आ गई, लेकिन मेरा कटिंग तो कंप्लीट नहीं हुआ। मैं उनको वही बोली थी कि ये पैंट बहुत अर्जेंट है बोल के बताई थी, तो इसलिए उन्होंने तो आ गई। और यहाँ पर एक साड़ी फॉल भी को भी बनाने का था, तो इसलिए मैं इनको पहले ये काम दे दी, क्योंकि ऐसा खाली बैठे तो उनका भी टाइम वेस्ट हो जाता और मेरा भी कुछ भी काम नहीं होता ना। तो ये तो एक्चुअली श्राव्या ने साड़ी दिए थे फॉल पिको के लिए, तो इसलिए पहले वो काम तो कंप्लीट हो जाता ना बोल के मैं उनको तो दे दी। और यहाँ पर विजया भी आ गई, तो शोभा ने बाजू के शॉप में चली गई, वहाँ पर साड़ी का फॉल पिको कर रही थी। और यहाँ पर विजया भी ब्लाउज़ एक्चुअली आधा कट करके ही आई थी, तो यहीं पर कुछ डिज़ाइन का डाउट्स था, तो यहाँ पर आने के बाद उन्हें कट कर रहे थे। तो यहाँ पर तो मेरा पैन का कटिंग तो हो गया और यहाँ पर डिज़ाइन ड्रॉ करे तो विजया कट कर रही थी। और ये तो एक्चुअली रात का टाइम है, मतलब 7:30 हो गया था। सब लोग चले भी गए थे और मैं तो इतना बिजी थी कि कुछ भी वीडियो तो शूट नहीं करी थी। और यहाँ पर देखिए पूरा रूम पूरा कपड़े पड़ा हुआ है ऐसा ही। ये ऐसा ही रोज़ का काम है ये, मतलब दिन का टाइम पे तो पूरा ध्यान वही अर्जेंट काम पेश रहता ना। वो ब्लाउजेस बनते आते ऐसे ही रखते, मतलब ध्यान से ही रखते, लेकिन पूरा सेट करके रखे जैसा उतना टाइम तो नहीं मिलता। तो बाद में देखते हैं कौन सा साइज़ ब्लाउज़ है, कौन सा स्टिचड ब्लाउज़ है, वो पूरा देखकर उसके जगह में रख देते, ताकि नेक्स्ट दिन वो थोड़ा जल्दी मिल सके वैसा। अभी ये भी मेरे हाथ में है ना ब्लाउजेस, वो भी कट करने का है, लेकिन अर्जेंट तो नहीं है।
तो इसलिए वो पूरा मैं सेट करके वहाँ पर शेल्फ पे रख देती हूँ। अभी तो वही ढूंढ रही हूँ कवर कहाँ पर है बोल के। एक एक बार सामने भी रहता है वो, लेकिन वो नहीं दिखता। और यहाँ पर मैं बुक्स भी पूरा टेबल के ऊपर रख रहे हैं, क्योंकि अभी घर को जाते समय मैं वो लेकर जाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ब्लाउज सीने के लिए देती हूँ ना, वो उसका मतलब स्टिच करने वाले साइज़ पूछते ना, तब मुझे ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैं बुक तो लेकर जाती हूँ। ज़्यादातर तो मैं बॉडी का मेजरमेंट लेती हूँ, मुझे तो वही अच्छा लगता है, जल्दी भी कटिंग हो जाता और फिटिंग भी सुपर आ जाता। ये साइज़ ब्लाउज लेकर आते एक एक बार क्या होता कि कस्टमर्स को भी पता नहीं चलता कि वो ठीक है कि नहीं। उन लोग अगर उसके ऊपर कुछ भी डिज़ाइन है तो उन लोगों को पसंद आ जाते, तो वो फिटिंग ठीक है बोलते, लेकिन वैसा नहीं है। अगर आप भी टेलर शॉप में कुछ भी ब्लाउजेस दे रहे बोले तो आप एक बार अच्छे से फिटिंग भी चेक कर लीजिए, डिज़ाइन के हिसाब से मत जाइए, क्योंकि वो एक टेलर को ही पता चलता कि वो फिटिंग ठीक है कि नहीं। इसलिए मैं तो मैक्सिमम साइज़ के लिए साइज़ेस का ही लेती हूँ और उसी से वो पूरा कटिंग करती हूँ। अगर कस्टमर साइज़ लेकर आए तो भी मैं वैसा ही करती हूँ, बॉडी मेजरमेंट्स ले लेती हूँ। कभी कभी उन लोगों को आने के लिए नहीं होता ना, मतलब उनके बेटी या बहू कोई भी लेकर आते ना, तब मैं साइज़ ब्लाउज के हिसाब से ही सिलती हूँ। नहीं तो मैं सिए सब ब्लाउज अगर साइज़ के लिए लेकर आए तो तब ले लेती हूँ मैं। मैं तो इस बैग में तो मेरा पुराना बुक्स रखती हूँ। पुराना बोले तो मतलब अभी पहले लिखे सो साइज रहते हैं ना, वो पूरा है इसमें। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा हिसाब भी करने का था, तो इसलिए मैं संभाल के रखी थी। बाकी का पूरा भी पहले रखती थी, लेकिन अभी तो पूरा मैं निकाल दिए थे। ये आपको डब्बा दिख रहा है ना, 2 अट्टा डब्बे, उसमें तो मैं पाइपिंग का कपड़ा रखती हूँ। मतलब ब्लाउज़ के लिए पाइपिंग के लिए कपड़ा लाते हैं ना, वो रख देती हूँ। ये कभी कभी आधा मीटर या 1-1 मीटर खरीद के लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि आजकल का बॉर्डर्स ऐसा आ रहे कि वो जल्दी किसी में भी सेट नहीं होता। लेसेस तो उतना ज़्यादा तो नहीं डालते हैं हमारे पास, तो इसलिए पाइपिंग के लिए तो अच्छा डिमांड है, तो इसलिए मैं तो कपड़ा लेकर आ जाती हूँ। और अभी रखे सो कपड़े भी एक कस्टमर का है, लेकिन उनको क्रिसमस के टाइम पे होना बोली थी, तो पहले से दे दी। मुझे तो ऐसा कस्टमर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतना टाइम दिए तो हम लोग भी अच्छे से सोच कर बना सकते। थोड़े कस्टमर्स को मुश्किल से उन लोग लास्ट में खरीदते, तो इसलिए वो तो चलता, लेकिन थोड़े कस्टमर्स को खरीद कर भी घर पे रख देते, लास्ट टाइम पे देते, मतलब फेस्टिवल के 2-3 दिन पहले देते, फिर कंपल्सरी होना बोले तो मुझे मुश्किल लगता कि स्टिचिंग में बहुत लेट हो जाता। मतलब सब लोग स्टिचिंग के टाइम पे भी बिजी रहता, मोस्टली क्रिसमस के टाइम पे तो चलता, लेकिन हमारे फेस्टिवल्स के टाइम पे तो वैसा ही होता। इस बार तो मैंने दसरा दिवाली पर भी बहुत सारे ऑर्डर्स को रिजेक्ट कर दी, मतलब सेट नहीं हो रहा था टाइम, इसलिए मैं तो मना कर दिए थे। और ये भी एक कस्टमर का है, इन्हों भी दसरा को इस दियो, सॉरी क्रिसमस को इस दियो बोले थे। और इसमें ना लहंगा होना है और 2 ब्लाउजेस होना बोल के बताई थी। ऑलरेडी मैंने पहले भी ऐसा एक साड़ी से एक लहंगा और एक क्रॉप टॉप भी बनाई थी। वैसा बहुत अच्छा दिखेगा, क्योंकि हमारा पसंद है तो हम हाफ साड़ी पहन सकते, नहीं तो ऐसा क्रॉप टॉप जैसा भी पहन सकते, तो वो तो कस्टमर का आइडिया ही है। यहाँ पर ब्लाउज डिज़ाइन दिया है इसका, इसमें तो कस्टमर पूछा कि एक लहंगा बनाना और एक क्रॉप टॉप बनाना और एक छोटा सा ब्लाउज, वो भी पूछे थे। मतलब 2 ब्लाउज और एक लहंगा होना बोले थे, सॉरी 2 ब्लाउज और एक लहंगा पूछे थे। मैं इसे डायरेक्टली बात करने के लिए सोचती हूँ, लेकिन बाहर का साउंड इतने आ जाते हैं और मेरा रुक रुक के वो हिंदी बोलना भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं एक्चुअली वॉइस ओवर देते समय भी बहुत मिस्टेक्स होते रहता, लेकिन फिर मैं बार बार उसको डिलीट करके थोड़ा सा बेटर कौन सा लगा वही लगा देती हूँ। और ना यहाँ पर साइज ड्रेस है, ये भी एक कवर में रख दे रही हूँ। मैं सुबह प्लाजो पैंट कट करी थी ना, वो तो शोभा सी दिए थे, और उनका इट्स वो साइज टॉप और पैंट भी उसमें रख दे रही हूँ। और कस्टमर तो कल सुबह आती बोले, एक्चुअली आज ही जाते बोले, लेकिन वो कंप्लीट होने में बहुत देर हो गया था। एक्चुअली अभी 10 बज रहा है, तो इसलिए इतने टाइम पे तो नहीं आते ना, तो सुबह आती बोली। लेकिन सुबह तो मेरे पापा के घर में स्वामी का पूजा भी है,
और इसलिए मैं तो कवर तो वहीं पर रख दी, क्योंकि मैं भी वहीं पर रहती हूँ ना, अगर कस्टमर आए तो वहीं पे दे देंगी बोल के सोची थी। और दूसरा मेरा कवर, और अभी क्या क्या मेरा आइटम्स है ऊपर, मतलब घर को लेकर जाने का, वो पूरा अभी मैं एक कवर में रख देती हूँ। और आज ही दूसरा कस्टमर ने ये भी दिए थे, मतलब एक साड़ी में एक टॉप होना बोली थी और प्लाजो पैंट भी होना बोली थी, और एक अगर कपड़ा बचे तो दूसरा टॉप को जितना बचता है बोले तो आप निकाल के रखो बोली थी। मैं तो पहले बोल दिए थे कि आओ आ जाता, लेकिन बाद में सोची थी कि प्लाजो पैंट भी उसी में होना बोली थी। तो अभी कटिंग करते समय तो मुझे वो समझ में आ जाता कि उनके हिसाब से, मतलब उनका बॉडी मेजरमेंट से आता कि नहीं, पहले तो नहीं बोल सकते, वही अभी देखकर कट करना पड़ता है। और उन्हें तो लाइनिंग भी दे दी, वही मैं घर को लेकर जाने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि वहीं पर भिगा दिया तो अच्छा रहता। उन्हें 5 मीटर लाइनिंग लेकर आई थी। मतलब एक्चुअली पैंट को 2.5 मीटर्स लगता, पैंट को भी लाइनिंग डालने का है तो इसको ही 2.5 मीटर्स लगता, और टॉप को भी लाइनिंग लगता ना, तो वो बराबर लेकर आई थी। और यहाँ पर हमारा झाड़ू का काम हो गया तो पूरा हो जाता, तो मम्मी को बोले तो मम्मी ज कर रही थी। वैसा कितना लेट भी होने तो मैं शॉप बंद करके मेरे घर को जाने तक मम्मी यहीं पर रुकती है। असल में तो मम्मी और पापा दोनों भी रुकते, लेकिन पापा तो स्वामी के माला डाले थे तो इसलिए उनको थोड़ा जल्दी नींद आ जाते ना, मतलब सुबह जल्दी उठते, मम्मी भी उठते, कितने लेट भी होने तो सुबह जल्दी छुटती है उन्होंने। और मैं घर को जाने तक तो मेरे मम्मी मेरे पास ही रुकते। कभी कभी मेरे डैडी भी आते रहते बीच बीच में। मेरा दोनों बेटों भी लेडीज़ होते तो कभी बुलाए तो उन लोग भी आ जाते, मतलब शॉप बंद करने के लिए। अगर कोई भी नहीं है तो मेज बंद कर देती हूँ, वैसे भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी तक रुकते ना तो पूरा टायर्ड हो जाते ना, तो एक्स्ट्रा काम कोई भी करे तो बहुत अच्छा लगता है ना, तो इसलिए मैं उन लोगों को पूछती हूँ, अगर उनका मन है तो उन लोग आकर कर देते। और यहाँ पर मैं साड़ी पेटीकोट दिखा रही हूँ आपको, ये हमारे पास मतलब हम लोग सेल करते हैं। इसका कपड़ा बहुत अच्छा रहता है, वो कितने भी वॉश करने तो कपड़ा तो बहुत अच्छा लगेगा, तो कस्टमर्स को तो एक बार खरीदे तो कंपलसरी उन लोग बार बार आते ही रहते, क्योंकि इसका कपड़ा बहुत अच्छा रहता है। और रेट भी बस 130 है, मतलब नॉर्मल यही कपड़ा अगर बड़े शॉप्स में बिके तो 160 तक भी बिक जाता, वैसा है। अभी हमारा शॉप छोटा है बल्कि हम लोग 130 से ही बेचते हैं। और पूरा होने के बाद मुझे ये काम याद आ गया कि ये ब्लाउज़ तो कल कस्टमर को देने का है। पूरा तो एक्चुअली स्टिचिंग तो कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके ऊपर एक स्टिच डालने का था, अभी तो मैं वही डाल रही हूँ। और मम्मी मेरे साथ बैठकर बातें कर रही थी, और बस अभी सारा काम हो गया, और मैं भी अभी घर को जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।